हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है समय की पहचान। अनु एक प्यारी सी छोटी सी लड़की थी। वह तीसरी क्लास में पढ़ती थी। वह पढ़ने में होशियार थी। उसे उसकी टीचर पसंद करती थी, लेकिन उसकी एक आदत के कारण अक्सर उसे डांट खानी पड़ती थी, वह भी आलस की आदत। अपनी इस बुरी आदत के कारण उसे कई बार भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। उसकी मम्मी उसे अक्सर समझाती, लेकिन वह नहीं सुनती। अपने आलसी स्वभाव के कारण वह अक्सर स्कूल के लिए देर हो जाती थी। एक दिन अनु सो रही थी कि घड़ी का अलार्म बज पड़ा। उसने अलार्म बंद किया और करवट बदलकर सो गई। दादी जी ने उसके पास आकर कहा, जो जागे सो पावे, जो सोए सो खोवे। लेकिन वह तब भी नहीं उठी। मम्मी ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अनु उठो, अब सोने का समय खत्म हो गया है, जल्दी उठ जाओ वरना देर हो जाओगी। मम्मा अभी थोड़ी देर में उठ रही हूँ, बस 5 मिनट और सो जाने दो। अनु यह कहकर फिर से सो गई। दादाजी अनु के बिस्तर पर ही बैठे थे। मम्मी ने सोचा, अनु रोज़ ऐसा ही करती है, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना इसका आलसपन जाने वाला नहीं है। इसी समय की कीमत समझानी ही पड़ेगी। मम्मी ने मन ही मन कुछ फैसला ले लिया और मुस्कुरा दी। वे अनु के कमरे में गई और फिर बाहर आ गई। कुछ देर बाद अनु की आंख खुली तो उसने देखा कि 8 बज चुके हैं। उसने हड़बड़ाहट में बिस्तर छोड़ा। वह झट से बाथरूम में घुस गई। वह बड़बड़ाई, आज मैं बहुत लेट हो गई। 8:30 बजे मेरा स्कूल लगता है और मैं 8 बजे सोकर उठ रही हूँ। अगर मैं लेट पहुँची तो मेरा टेस्ट छूट जाएगा। बाथरूम से निकलकर उसने दादाजी के पैर छुए और झटपट तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, मम्मी जल्दी से नाश्ता दीजिए, आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। क्या आप मुझे स्कूल छोड़ दोगे? मेरी बस चली गई होगी। मम्मी ने उसके आगे नाश्ता लगाते हुए कहा, चलो मैं छोड़ देती हूँ। अनु ने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। मम्मी ने उसे स्कूल के गेट पर छोड़ दिया। वे बोली, बेटा उम्मीद करती हूँ कि आज तुम्हें कुछ सीख मिलेगी। अनु कुछ पूछ पाती उससे पहले ही मम्मी ने अपनी कार आगे बढ़ा दी। अनु की समझ में कुछ नहीं आया। वह चुपचाप गेट से अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि पूरा स्कूल खाली पड़ा है, अभी कोई नहीं आया था। उसने सोचा, शायद आज स्कूल की छुट्टी है। अगर स्कूल है तो अब मैं वापस घर कैसे जाऊं? मुझे यहाँ इस तरह अकेले कब तक रहना पड़ेगा? उसे अपनी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसे स्कूल का एक चपरासी आता हुआ दिखाई दिया। उसने राहत की सांस ली। वह बोली, चलो इतना तो पता लगा कि आज छुट्टी नहीं है। उसने अपना बस्ता उतारा और सीढ़ियों पर बैठकर अपनी कॉपी निकालकर रिवाइज करने लगी। कुछ देर बाद उसके दोस्त आ गए। वे अनु को जल्दी आया देखकर हैरान रह गए, लेकिन उन्हें देखकर अनु को बड़ी राहत मिली। उसकी एक सहेली बोली, अरे वाह, आज देर से आने वाली पहले आकर बैठकर पढ़ाई कर रही है। दूसरी सहेली बोली, भाई ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अनु बोली, आज तुम लोग लेट आए हो। फिर अपनी घड़ी देखते हुए बोली, यह देखो 9:30 बज गए हैं। वहाँ खड़े सभी को विस्मय हुआ, अचंभित हुआ। उसके सभी दोस्तों ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर सबने अपनी अपनी घड़ी पर नज़र डाली। वे सभी एक साथ बोले, अभी 8:30 ही बजे हैं, ना कि 9:30। एक लड़का बोला, कहीं तुम्हारी घड़ी नकली तो नहीं? यह सुनकर अनु हैरान रह गई। वह बड़बड़ाई, तो फिर मेरी घड़ी समय ऐसे क्यों दिखा रही है? मेरी घड़ी 1 घंटे आगे कैसे हो गई? उसने उस लड़के से कहा, कल तक तो असली ही थी।
तभी उसे मम्मी की कही बात याद आ गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बड़बड़ाते हुए बोली, तो यह शरारत मम्मी की है। उसने अब सुबह समय पर जागने का संकल्प कर लिया। शाम को जब वह स्कूल से घर लौटी तो मम्मी उसे देखकर मुस्कुरा दी और अन्नू भी हंस पड़ी। तो आशा करती हूँ कि आज की स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आज की स्टोरी का मोरल यही है कि हमें समय की कद्र करनी चाहिए और हर कार्य अपने समय पर करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो स्टोरी को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की बहुत सारी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।